अच्छा मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि अमेजोन प्राइम इंडिया में तो भी कौन से वेब सीरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? आई नो इसका आंसर ज़्यादा करके लोग मिर्ज़ापुर ही देंगे। तो या इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का फाइनली हमें कुछ फुटेजेस देखने को मिली, उसका फाइनली कुछ फर्स्ट लुक हमें देखने को मिला है, उसके बारे में बात करेंगे। और वैसे तुम्हें बता दूँ कि इसकी जो रिलीज डेट है वो अभी कंफर्म नहीं है। अमेजोन प्राइम वालों ने कल इंडिया में जितने भी सीरीज़ और वेब सीरीज़ आने वाले हैं 2024 में, उसकी बड़ी सी स्लेट रिलीज़ करी, जिसमें 69 मूवीज़ और टीवी शोज़ के बारे में उन्होंने बात करा, अनाउंसमेंट किया, लेकिन रिलीज डेट बिल्कुल भी नहीं दी। लेकिन एनीवेज उन्होंने कल एक 4 मिनट का वीडियो रिलीज़ किया था, जिसमें हर एक वेब सीरीज़ और मूवीज़ जो 2024 में आने वाला है अमेजोन प्राइम के, उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने फुटेजेस दिखाई थी, जिसमें मिर्ज़ापुर की भी फुटेजेस थी कुछ 20 से 22 सेकंड की। उसको आज ब्रेकडाउन करने की बात करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हमें देखने को मिलती है। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें फुटेज देखने को मिलती है गुड्डू भैया की। गुड्डू भैया कहते हैं, शहर क्या बुलाता है हमको? नाउ दिस रियली स्टेट्स कि अभी मिर्ज़ापुर के जो असली किंग है वो है गुड्डू भैया, जिसको तो हमने लास्ट सीज़न के एंड में ही देख लिया था। उसके बारे में कोई शॉकिंग चीज़ तो है नहीं, लेकिन अभी हमें ऐसा पता चलता है कि नाउ ही इज़ द अनक्राउंड किंग, यानी कि उनका कोरोनेशन तो हुआ नहीं है, लेकिन वो सच में किंग है। और उनसे ही जुड़ी एक आगे भी फुटेज देखने को मिलती है, जो है कालीन भैया के वाइफ के साथ। और ये एंगल देख के मैं तो परेशान हो गया था, भाई अब कहाँ जा रहे हो, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो मिर्ज़ापुर सीज़न 3 में, क्योंकि कालीन भैया जिंदा है, उनकी वाइफ यहाँ पे है, एंड यू कैन सी गुड्डू भैया एज वेल। तो मैं तो थोड़ा डरा हुआ हूँ कि क्या देखने को मिलने वाला है मिर्ज़ापुर सीज़न 3 में। और ये इस बात को भी हिंट करता है कि हमें काफ़ी अनयूजुअल रिलेशनशिप्स भी देखने को मिलने वाले हैं सीज़न 3 में। फिर उसके बाद हमें फर्स्ट लुक देखने को मिलता है कालीन भैया का, जहाँ पे उनका एक वॉइस ओवर सुनाई देता है कि भूल तो नहीं गए हमें, भूल तो नहीं गए हमें। और इस डायलॉग को हम दो तरीके से देख सकते हैं कि जो अमेजोन प्राइम का जो अनाउंसमेंट वीडियो था उसके कॉन्टेक्स्ट में भी है कि 3 साल हो चुके हैं सीजन 2 आके, तो हमें भूल तो नहीं गए। और उसका दूसरा कॉन्टेक्ट जो कि मोस्ट ऑब्वियस होने वाला है वो होने वाला है सीजन 3 में ही, जहाँ पे उनका एक डायलॉग होगा कि भूल तो नहीं गए हमें। और ये शायद से कि गुड्डू भैया को भी इंटेंड करके बोला गया होगा कि हम जिंदा है, भूलो मत हमें। लेकिन इस फुटेज से हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि कालीन भैया इज़ टोटली फिट, क्योंकि हमने एंड में देखा था, सीजन 2 के एंड में देखा था कि वो काफ़ी हेवीली वुंडेड थे, ऑलमोस्ट मरने की कगार पे थे, अनकॉन्शियस थे, लेकिन अभी ही इज़ लुकिंग सुपर फिट एंड इज़ रेडी टू गेट इज थ्रोन बैक अगेन। कि अभी उन्हें डेफिनेटली पता है कि अभी गुड्डू भैया जो है वो किंग हो चुका है, अनक्राउंड किंग हो चुका है मिर्ज़ापुर का, लेकिन अभी जो गद्दी है वो वापस लेने जाने वाले हैं कालीन भैया। और अभी इसको ना हम ऐसा भी मिरर करके देख सकते हैं कि सीजन 2 में जो हुआ था उसका ही जो मिरर अपोजिट चीज़ें होने वाली है वो होने वाली है सीजन 3 में। क्योंकि सीजन 2 में हमें जैसे देखा था कि गुड्डू भैया बस फाइटिंग टू बी द किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, और यहाँ पे अभी उसका पूरा उल्टा हो चुका है, क्योंकि गुड्डू भैया इज नाउ द किंग। और हमने ये भी देखा था कि कैसे गुड्डू भैया को कि कैसे उन्हें फिजिकली पूरा रिकवर होना पड़ा था, जितने भी उन्हें वुंड्स, जितने भी उन्हें गोलियां पड़े थे, उसके बाद से सेम चीज़ यहाँ पे मिरर हो चुकी है कालीन भैया के कैरेक्टर के साथ, क्योंकि उन्हें पूरे वुंड्स से अभी पूरा रिकवर होना है, फिर अभी रिकवर होकर गद्दी को वापस खींच कर लेके आना है। फिर हमें शरद का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, और उसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगल होगा, क्योंकि साला वो भी तो गद्दी के पीछे है। फिर हमें एक और फुटेज देखने को मिलती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस पूरे सीरीज़ में, जो है श्वेता त्रिपाठी का कैरेक्टर गोलू गुप्ता। क्योंकि हमें पता है कि गोलू गुप्ता का भी तो मिशन यही है कि उसके जो सिस्टर के मौत का बदला तो लेना ही था, लेकिन एट द सेम टाइम वो नाखुश भी थी कि जो शबनम के साथ रिलेशनशिप बनाई थी गुड्डू भैया ने। तो उसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी भी हो सकती है कि मतलब शी विल गेट टू टर्म्स विद कि हाँ ठीक है उनका कुछ हो गया था, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज स्टिल नॉट हैप्पी विथ हाउ गुड्डू वाज गोइंग अबाउट थिंग्स आफ्टर उसकी सिस्टर की डेथ। और इस फोटो को देख के भी हमें साफ पता चलता है कि यार इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। क्योंकि अगर हम देखें कि गुड्डू भैया जो भी काफ़ी डिप्रेशन में थे पिछले के सीज़न में, लेकिन इस सीज़न में वो काफ़ी खुले हुए दिख रहे हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम गोलू गुप्ता का कैरेक्टर देखें तो वो भी डिप्रेशन में थी ही सेकंड सीजन में, लेकिन इस सीज़न में वो अभी भी डिप्रेशन में ही लग रही है। डिप्रेशन मतलब एकदम सेमी से कुछ प्लानिंग चल रही है, एकदम खुली हुई नहीं है अभी तक, तो वो भी कुछ ना कुछ प्लान कर रही है। और शायद इसी का हमें जो इंडिकेशन है कि यही होगा कि इस सीज़न में गोलू गुप्ता का कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और एट द सेम टाइम जो हमारी सेकंड फीमेल लीड है जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी वो होने वाली है मुन्ना भैया की वाइफ, जो कि सीएम भी थी। अब देखो हमें उसका भी एक फर्स्ट लुक देखने को मिला, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि यार मुन्ना भैया इज़ नो मोर नाउ, अब तो अभी उसका भी तो बदला लेना है, एंड शी इज़ ऑल्सो एन अल्फा कैरेक्टर। ये बात तो मैं भूल ही गया, विजय वर्मा का कैरेक्टर, क्योंकि आपको याद होगा कि ये त्यागी ब्रदर्स थे, और एंड में हमें ऐसा देखने को मिला था कि यहाँ पे जो शूट आउट हुआ था वहाँ पे जो जूनियर वाला जो था त्यागी वो मर गया था, और सीनियर वाला जो बच गया था, और जूनियर वाला जो था उसका गोलू गुप्ता के साथ अफेयर वो था। लेकिन अब भी इंटरेस्टिंग बात ऐसी थी कि जो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन था सीजन 2 का, उसमें हमें ऐसा इंडिकेशन मिला था कि शायद से जूनियर जिंदा है और सीनियर मर चुका है, और जूनियर ने सीनियर की जगह ले ली है। दैट इज़ गोइंग टू बी प्रिटी इंटरेस्टिंग टू सी एज वेल। फिर मैं आखिर में बात करना चाहूँगा गुड्डू भैया के इस सीन के बारे में।
गुड्डू भैया इज टोटली अनहिंज्ड नाउ काइंड ऑफ। अभी बॉर्डर ऐसी थिन लाइन होती है कि यहाँ पे हम विलन भी हो सकते हो, हीरो भी हो सकते हो, और शायद से गुड्डू भैया का आर्क अभी हीरो से विलन की तरफ होता जा रहा है और कालीन भैया का आर्क अभी विलन से हीरो होता हुआ जा रहा है। और इस फोटो में भी उनके गले पे आप देख सकते हो कि सारे खून के मार्क्स से, और डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने किसी को ऑफ कर दिया होगा काफी मेनियाक तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से वो हंसते हुए दिख रहे हैं उनको देखने में सच में काफी मजा आने वाला है। तो हाँ, यही सारा मिला था हमें कुछ 20 से 22 सेकंड की जो क्लिप्स हमें देखने को मिली थी सीजन 3 के बारे में उससे। और इसकी यार कोई रिलीज डेट तो है नहीं, लेकिन यहाँ वहाँ से मैंने कुछ सुना था कि शायद अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास कहीं ना कहीं इसका जो थर्ड सीजन है वो देखने को मिलेगा। बट आई एम नॉट श्योर, मैं बस सुनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन जब इसका ऑफिशियल डेट आएगा तब आपको डेफिनेटली बता ही दूंगा। तो प्लीज़ एक काम करना, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाना और प्लीज़ मुझे बताना कि जितने भी मैंने थेरीज पुट फॉरवर्ड करी है इस वीडियो में कौन से थेरी के साथ आप एग्री करते हो, और अगर आपके भी कुछ अलग थेरीज होंगे तो उसको भी नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना।